Hello beauties, I am Rushali Soni. Welcome back to my channel. Please like and subscribe to the channel. Hope you like the video. स्किन केयर की दुनिया में ना हमेशा किसी एक चमत्कारी इंग्रेडिएंट की धूम मची रहती है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो मानो हर प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। और आजकल वो सुपरस्टार है नायासिनामाइड। हर सीरम में, हर क्रीम में बस इसी की बात हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई एक इंग्रेडिएंट इतना कमाल का हो सकता है कि वो लगभग हर किसी की स्किन के लिए अच्छा हो? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के ऑल स्टार इंग्रेडिएंट से। चलिए देखते हैं कि ये स्किन केयर हीरो आखिर है क्या। तो इस हीरो का नाम है नाइसिनामाइड। और सच बताऊं तो ये कोई बहुत मुश्किल सा केमिकल नहीं है। ये बस विटामिन B3 का ही एक रूप है। सोचिए, एक ऐसा विटामिन जो पानी में घुल जाता है, हमारी स्किन के अंदर जाता है और वहाँ मौजूद नेचुरल चीजों के साथ मिलकर स्किन की कई प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। सिंपल है ना? अच्छा, अब जरा इसकी सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं। ये एक असली मल्टीटास्कर है। मतलब ये ऑयल कंट्रोल करता है जिससे एक्ने कम होता है, पोर्स को छोटा दिखाता है, स्किन की जो बाहरी परत है उसे मजबूत बनाता है, काले धब्बों को हल्का करता है और तो और स्किन को हाइड्रेट करके फाइन लाइंस को भी कम करता है। सच में कमाल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे स्किन ऑयली हो, एक्ने वाली हो, सेंसिटिव हो या फिर ड्राई, ये लगभग हर किसी के काम आ सकता है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जी हाँ, नाइसिनामाइड के साथ एक बहुत दिलचस्प बात है। स्किन केयर में हमेशा ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता। और इस बात को डॉक्टर भाग्यश्री का अनुभव बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहती हैं, मैंने 10% नाइसिनामाइड सीरम ट्राई किया और इसने हर बार मेरी एक्ने वाली स्किन पर जलन पैदा की। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। तो फिर सही क्या है? नाइसिनामाइड से सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाने का जो राज है ना, वो सही परसेंटेज को चुनने में ही छिपा है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। 2 से 5% वाला नाइसिनामाइड रोज के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है, खासकर अगर कोई अभी शुरू कर रहा है या स्किन सेंसिटिव है। दूसरी तरफ जो 10% वाला है वो जिद्दी निशानों या बहुत ज्यादा ऑयल जैसी खास दिक्कतों के लिए है और इसे थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक नंबर जो याद रखना है वो है 5%। ज्यादातर लोगों के लिए यही वो स्वीट स्पॉट है। मतलब ये असरदार भी है और स्किन में कोई जलन या प्रॉब्लम भी पैदा नहीं करता। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि क्या इस्तेमाल करना है, पर सवाल ये है कि कैसे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे अपने रूटीन में कैसे शामिल किया जाए। ये बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल सा 4 स्टेप रूटीन फॉलो करना है। सबसे पहले क्लेंजर से चेहरा धोएं, फिर नाइसिनामाइड सीरम लगाएं, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाएं और हाँ, सुबह के समय सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सबसे अच्छी बात, इसे सुबह और रात दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल जो बहुत आता है, क्या इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। हाइयालुरोनिक एसिड के साथ मिलकर ये हाइड्रेशन को और बढ़ाता है। सैलिसिलिक एसिड के साथ ये एक्ने पर डबल अटैक करता है और रेटिनॉल के साथ तो ये उसकी जलन को भी कम कर सकता है। बस विटामिन C के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर स्किन सेंसिटिव है तो बेहतर है कि दोनों को अलग अलग टाइम पर लगाएं। और आखिर में बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे बचकर हम नाइसिनामाइड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। 3 बड़ी गलतियों से हमेशा बचना है। पहली, शुरू करते ही रोज हाई परसेंटेज वाला सीरम लगाना। दूसरी, एक ही बार में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लगा लेना। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, सनस्क्रीन को स्किप कर देना। ये एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या बेस्ट स्किन केयर का मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना है या फिर अपनी स्किन को समझकर उसके लिए एक स्मार्ट रूटीन बनाना है? जरा सोचिएगा इस बारे में।